आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद वैस। मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। इस वक्त आप मेरी वीडियो देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट में, फिर फेसबुक पेज स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स पे। यूके विज़िट वीज़ा, ऐसी क्या मिस्टेक्स हैं जो हम लोग करते हैं वीज़ा एप्लीकेशन पे, जिस पे वीज़ा रिफ्यूज़ल के चांसेस जो नहीं भी होते वो भी हो जाते हैं। मुझे इतना तो नहीं पता, मैं खुद आपको ऐसा पता है कि मैं कोशिश करता हूँ कि जो मालूमात मुझे हो मैं आपसे शेयर कर दूँ, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने मुख्तलिफ जो अपील्स पे आते हैं केसेस में, उस पर देखता हूँ, तो मैं आपसे भी शेयर कर चलूँ क्योंकि चीज़ें कॉमन हो रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो होता है आपका, आप ये देखा करें कि आप जो स्पॉन्सर आपका, अगर आपका स्पॉन्सर की बात कर लें, अगर आपका यूके से स्पॉन्सर आ रहा है तो उस पर क्या कुछ मेंशन है। मेंशन से बात मेरी ये कि उस पर क्या कुछ आपको वो दे रहा है। अक्सर होता है कि जो स्पॉन्सर होता है वो कहता है कि हम इनका ख़र्चा बर्दाश्त करेंगे, यानी इनका जो भी खर्चा होगा ट्रैवल एक्सपेंस XYZ, बेशक एप्लीकेंट के अकाउंट में 8 लाख 10 लाख पड़े हुए, तो ये आपका रिफ्यूज़ल का पॉइंट है। इसकी वजह क्या है? रिफ्यूज़ल की वजह ये है, जो वीज़ा ऑफिसर है, इमिग्रेशन ऑफिसर है, वो चीज़ ये नोटिस करेगा जी कि ये बंदा आगे ही यहाँ पर उस बंदे पे डिपेंड करता है जो उसको स्पॉन्सर करे, तो ऑब्वियसली हमारे कंट्री में आकर ये यहाँ पर लेफ़्ट राइट हो जाएगा, वापस नहीं जाएगा। फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया आपका। सेकंड थिंग्स डैट आपकी इनकम हो रही है जी, आपके टैक्स रिटर्न में आपने मेंशन की हुई आपकी इनकम है सालाना 12 लाख रुपए, ठीक है, और आपने 12 लाख रुपए ही सेविंग शो की है, मतलब कि इनकम शो किया वो 12 लाख। साथ आप ये लिख रहे हैं कि अनदर इनकम, अनदर सेविंग्स क्या जी, कि मेरा दूसरा अकाउंट है उसमें 20 लाख पड़े हुए, उस पर आप ये कर रहे हैं शो मैं पोल्ट्री का काम कर रहा हूँ, मैं एग्रीकल्चर का काम कर रहा हूँ, उसके आपको उसके प्रूफ नहीं है, तो ये रिफ्यूज़ल के पॉइंट है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर आपका कोई बिज़नेस या कोई जॉब शो की हुई है तो आप उसी को लेके चलें, आप इसको मल्टीपल शो ना करें। यूके वो वाला कंट्री नहीं है आपके अकाउंट में 3 करोड़ पे तो आपको वीज़ा दे देगा, ऐसा नहीं है। अगर आपके अकाउंट में वो 50,000 रुपये तो आपको तब भी वीज़ा देगा, लेकिन वो ये चीज़ देखेगा ये चीज़ें जो हैं इनके पास वो प्रूफ हो रही है, इनका सोर्स ऑफ इनकम क्लियर है, इसमें कोई डाउटफुल बात नहीं है, डाउटफुल काम नहीं है। वो ये देखता है, उसमें ये नहीं देखता कि आपके पास ट्रांजेक्शन, आपकी इनकम कितनी है, वो सीखता है कि इनके अकाउंट जेनवनली चल रहा है, बंदा इसके सर्कमस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, इसकी जो भी हमें बातें बता रहा है वो सच पे बात कर रहा है। आप ये कह सकते हैं सच और झूठ को लेके चलता है। ये दो चीज़ें बहुत कॉमन है। तीसरी, ट्रैवल डेट्स। देखें, ट्रैवल डेट्स में ये कि अगर आपका स्पॉन्सर नहीं है और आप वीज़ा बिल अप्लाई कर रहे हैं, मेरे से कल केस आया, उन्होंने पूरी फैमिली का केस अप्लाई किया था और सिर्फ 5 दिन के लिए। आप यहाँ से इस्लामाबाद से कराची या कोयटा नहीं जा रहे कि आप 2 दिन में जाएंगे, 2 दिन में आएंगे और आप 1 दिन रहेंगे वापस आ जाएंगे पाकिस्तान में। आप यहाँ से जहाज़ की टिकट पे जा रहे हैं। जहाज़ की टिकट आज का रेट के मुताबिक 2.5 से 3 लाख रुपए की रिटर्न है। अगर 5 बंदे भी हों तो उनकी 15 से 16 की टिकट बनती है। और आपने ये हो गया आपका एकोमोडेशन का खर्चा, आपके होटल का खर्चा, आपकी अपनी शॉपिंग, आपका यानी आपको 20 से 22 से 25 लाख रुपये एक्सपेंस पड़ेगा ये 5 दिन का। तो आप डेट्स कम से कम एटलीस्ट देख के करें। एटलीस्ट जो मेरी रिकमेंडेशन है वो 8 से 10 दिन होनी चाहिए ट्रैवल डेट्स। आप इतने परसा वहाँ पर रहेंगे, चाहे जॉब करें चाहे बिजनेस करें। अगर स्पॉन्सर है तो एटलीस्ट 21 डेज़ एंड 3 वीक्स। अगर आपका स्पॉन्सर है जो बंदा जॉब बिजनेस कर रहा है, क्योंकि नहीं तो बिजनेस वाला बंदा जॉब ऑफिस छोड़ सकता है, नहीं तो जॉब वाला, ठीक है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, मैं दूसरी मिसाल दूंगा। मैं काफ़ी अच्छे प्लान करूँ लेकिन मैं ट्रैवल की अपनी डेट्स ऑर्गेनाइज नहीं कर पा रहा, क्यों? मैं टाइम निकाल पा रहा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा वीज़ा ऑफिसर को इंडिकेट करती हैं, क्लिक करती हैं, ये चीज़ें होगी। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मिसाल दे रहा हूँ, अगर आपने वीज़ा अप्लाई करना है, ठीक है, तो आपकी जो ट्रैवल डेट्स हैं, जैसे अब न्यू ईयर आ रहा है, ठीक है, अपनी आप न्यू ईयर की ट्रैवल डेट्स देते हैं कि मैंने जाना है 27 दिसंबर को जाना है और साथ में वापस आ जाऊँगा 4 जनवरी को। तो आप ये देखें उससे पहले 25 को क्रिसमस भी आ रही है, क्रिश्चियंस की क्रिसमस आ रही है, तो वो भी एक इंजॉयबल टाइम है। आप उसको वही मेंशन कर सकते हैं। वीज़ा ऑफिसर को ये चीज़ आप मुतमईन करें जी कि मैं जेन्युइन टूरिस्ट हूँ, मैं घूमने के जाना चाह रहा हूँ, मेरा पर्पज़ ही टूरिस्ट है। अब आते हैं जो एक और मेन चीज़ है, वो आती है ट्रैवल हिस्ट्री। बंदा कहता है जी मैं थाईलैंड, मलेशिया, बाकू, दुबई, तुर्की, फ़लाँ गया हुआ हूँ, ठीक है, क्या मेरा वीज़ा ग्रांट हो जाएगा, ऐसा वैसा। देखें, इसमें दो चीज़ें, अगर आपके पास स्पॉन्सर है ना यूके का, तो आपको ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप विदाउट ट्रैवल हिस्ट्री जा सकते हैं। क्यों? आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल क्लियर है। पर्पस ट्रैवल क्या है? आप फैमिली विजिट के लिए जा रहे हैं, आपका फ़लाँ है या वो जा रहे हैं। अब आपके पास अकाउंट में 20 लाख पड़े हुए हैं और आप होटल बुकिंग वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं। अब आपको वो ये देखेंगे कि आपकी जो 20 लाख इनकम है वो किस तरह हो रही है। क्या आपने वो 6 महीने में इनकम कमाई है या फिर आप प्रीवियस कमाते जा रहे हैं, आपका रिकॉर्ड चल रहा है। वो बेशक आपने ट्रैवल नहीं किया हुआ, लेकिन आपके जो एक डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं। तो ये चीज़ें बहुत मीनिंगफुल होती हैं। इन चीज़ों को कंसिडर रख के, और जो सबसे मेन चीज़ है, लास्ट में बता दूँ मैं आपको, वो ये कि जब अपना वीज़ा एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल करते हैं,
ठीक है। उस पर कुछ सवाल पूछाते हैं, कुछ सबसे जो यूके है वो एक एक चीज़ आपसे क्लियर पूछता है कि कौन है, कहाँ से पहले रिफ्यूज़ हुआ है या फलां काम करते नहीं। उस पर आपका आती है सेविंग्स वाला कि आपकी सेविंग्स कितनी है। अक्सर कंसल्टेंट उस चीज़ को स्किप कर देते हैं बाय मिस्टेक, उसमें उनकी क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखते कि आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका क्लोजिंग बैलेंस 2000 पाउंड में, मैं कहता हूँ आपका 2000 पाउंड है तो वीज़ा ठीक है, तो आप कम से कम उसमें 1400 से 1500 पाउंड लिखें, ठीक है, कि आपने इतना खर्च करना है, ठीक है। और मुझे पता आपको उससे वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप 2000 वीज़ा अप्लाई करें, आपको 2000 पाउंड ही सेविंग पड़ा हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि क्योंकि 600-700-800 रुपये की टिकट है, अगर आपका स्पॉन्सर है भी 700-800 की टिकट, आप वहाँ जाके शॉपिंग करें, घूमेंगे फिरेंगे, तो कम से कम आपका 300-400 पाउंड तो एक्स्ट्रा लगेगा इन आपका 1200-1300 पाउंड तो खर्च आएगा। उस पर हम लोग ये करते हैं जी कि हम लोग 500 पाउंड खर्च करेंगे या फिर हम पूरा 2000 लिख देते हैं, ट्रांसफर देते हैं, तो वीज़ा ऑफिसर बाद में मेंशन करता है तुम्हें तो टिकट भी नहीं आती। अगर आप 2000 पूरा खर्च कर रहे हैं तो आप ये बताएं कि आपकी भी जो सेविंग की कुछ रही, आप सारा पैसा अपना टूर पे खर्च कर रहे हैं, ये चीज़ होगी। और साथ ही आप ये भी होता है कि अक्सर लोग कहते हैं जी कि हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ था स्पेन का, हम वो मेंशन करें या ना करें। आप बिल्कुल मेंशन करें कि यूके वाले इतने कच्चे नहीं है कि उन्होंने पूरी दुनिया का डाटा आपसे मांग लिया कि आपका पहले रिफ्यूज़ हुआ ही नहीं हुआ। अगर उनको ट्रैवल हिस्ट्री का पता चल जाता है तो उनको ये भी पता कर सकते हैं कि आपका पहले स्पेन का या फिर बेल्जियम का या फिर तुर्की का रिफ्यूज़ हो चुका है। तो ये कॉमन से मिस्टेक्स होती हैं, इनको आप लेके चलें, अपने कंसल्टेंट को बोलेंगे जब भी वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करें पहले मुझे उसका पेमेंट से पहले एक PDF फॉर्मेट शेयर करें ताकि मैं उसको रिव्यू कर लूँ, उसके बाद फाइनलाइज करके आप उसको आगे केस फॉरवर्ड करें। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। साथ में ये भी कि अपील पे क्या होता है। अपील पे ये होता है कि जिन लोगों के वीज़े अप्रूव्ड होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कभी एक वीज़ा अप्रूव्ड हुआ है, अपील पे अप्रूव्ड हुआ है, पैप पे अप्रूव्ड हुआ है, मुझे बहुत मुबारक हो मैडम को कि उन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। सारा कुछ इनका पहले भी 2 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ था लेकिन उन्होंने हमसे रब्ता किया अपील के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट कि आपने हमसे ट्रस्ट किया सारा कुछ। दो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। बाकी आपसे दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।